हे गाइस, तो आज है डे 7 ऑफ 10 डेज वोकैबुलरी सीरीज़, जिसमें 100 से भी ज़्यादा वर्ड्स हम कवर कर रहे हैं क्योंकि हम उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी डिस्कस कर रहे हैं। तो लेते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला वर्ड है परक्विजिट। परक्विजिट का मीनिंग है रियायत, ऊपरी फ़ायदा, अनुलाभ या सुविधा जो किसी जॉब में या वर्क प्लेस में मिलती है। ग्रेट्युटी, गर्डन, प्रिविलेज ये इसके सिनोनिम्स हैं। द परक्विजिट्स ऑफ दिस जॉब इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस एंड अ परफॉर्मेंस बोनस। इस जॉब के विशेष अधिकारों में स्वास्थ्य बीमा और परफॉर्मेंस बोनस शामिल है। नेक्स्ट, शी गेट्स वेरियस परक्विजिट इन एडिशन टू हर वेजेस। उसे अपने वेतन के अलावा विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारे ऊपरी फ़ायदे मिलते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसएडवांटेज और लॉस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मीनिंग होता है बहुत ही स्वच्छ, निर्मल, प्राचीन, अपने मूल रूप में, यानी जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी मिलावट के। एंशियंट, कोर, जेन्यून, प्रिमिटिव ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम सेंटेंस लेते हैं और इसके यूसेज को समझते हैं। द कार सीम्ड टू बी इन प्रिस्टीन कंडीशन। कार एकदम सही हालत में लग रही है, यानी कि जैसी थी वैसी ही है, अपने मूल रूप में है। द लेक्स प्रिस्टीन वाटर रिफ्लेक्टेड द क्लियर ब्लू स्काई। झील का स्वच्छ जल साफ नीले आकाश को प्रतिबिंबित करता है, यानी आकाश उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जो स्वच्छ ना हो? डर्टी, कंटैमिनेटेड, ब्लैमिश्ड, यूज्ड। द लेक्स वाटर इज़ कंटैमिनेटेड। लेक का पानी दूषित है। नेक्स्ट वर्ड है पोंडर। पोंडर का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करना, सोचना, चिंतन मनन करना। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मर्ल, चर्न, थिंक ओवर, कंटेम्पलेट करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है आफ्टर रीडिंग द बुक ही वुड सिट एंड पॉन्डर इट्स मैसेज। यानी कि किताब पढ़ने के बाद वह बैठेंगे और इसके मैसेज पर गहराई से विचार करेंगे। नेक्स्ट है he continued to ponder this problem as he walked home. घर चलते समय वह समस्या पर गहराई से विचार करता रहा। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर करना, डिस्कार्ड करना, निग्लेक्ट करना, यानी उस पर कोई भी विचार मंथन नहीं करना। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, परसिवियरेंस। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है दृढ़ता, निरंतरता, सक्रियता, यानी किसी काम में लगातार बने रहना दृढ़ता के साथ। तो सिनोनिम इसके हैं परसिस्टेंस, फर्मनेस, टेनेसिटी। अब सेंटेंस देखिए। परसिवरेंस इज फेलिंग 19 टाइम्स एंड सक्सीडिंग द 20th। दृढ़ता का अर्थ है 19 बार असफल और 20वीं बार सफल होना। नेक्स्ट है दे शोड ग्रेट परसिवरेंस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी। उन्होंने कठिनाई का सामना करने में बहुत दृढ़ता दिखाई। किसी काम में लगे रहना दृढ़ता है, और नहीं करना उस काम को यानी कि आलस, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आइडलनेस, इंडोलेंस, वीकनेस। अब इसमें से इंडोलेंस वर्ड को उठाकर यूज़ करते हैं। दे शोड इंडोलेंस इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कठिनाई के समय में इन्होंने आलस दिखाया, मेहनत नहीं की। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मीनिंग होता है उपजाऊ, फलदार, सफल, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट निकले। प्रोडक्टिव, फर्टाइल, रिच, जीनियल ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए। शी इज़ अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। वह उपन्यासों और लघु कथाओं की एक सफल लेखिका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रोहित इज़ अ डिलिजेंट एंड प्रोलिफिक वर्कर। रोहित एक मेहनती और कुशल कार्यकर्ता है, यानी सफल कार्यकर्ता है। तो एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम इसके हो जाएंगे जो किसी काम का ना हो, यानी कि बैरन, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मीनिंग होता है मुमकिन, सच लगने वाला कोई बहाना या झूठ, यानी ये मुमकिन हो सकता है, ऐसा लगता है, रियलिटी में शायद वो झूठ हो। क्रेडिबल, प्रोबेबल। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे ये देखिए। हर स्टोरी साउंडेड परफेक्टली प्लॉजिबल। उसकी कहानी पूरी तरह से सच लगी, प्लॉजिबल लगी। नेक्स्ट, ही वॉज सो प्लॉजिबल दैट ही कॉन्ड एवरीबडी।
वो इतना सच लगता था कि उसने सभी को धोखा दे दिया, यानी कि वो जो भी कहता था सब उस पर विश्वास कर लेते थे। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इम्प्रोबेबल, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मीनिंग होता है मितव्ययी, जो सोच समझ के खर्च करे, चतुर, विवेकी। फ्रूगल, थ्रिफ्टी, राशनल, अस्ट्यूट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अ प्रूडेंट मैन सेव्स अ पार्ट ऑफ हिज वेजेस। एक समझदार आदमी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता है। नेक्स्ट, इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू रीड अ कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना हमेशा विवेकपूर्ण होता है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्रावेगेंट, इम्प्रूडेंट, केयरलेस, यानी कि अब लापरवाही दिखाना, विवेक का इस्तेमाल नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। इसका मीनिंग है गहरा, गंभीर। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे डीप, एसोटेरिक, अबिसल, अल्टीमेट। अबिसल आता है समुद्र की गहराई के लिए। अब लेते हैं एग्जाम्पल। सेंटेंस है हर स्माइल हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीवन इन द रूम। उसकी मुस्कान का कमरे में मौजूद सभी लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, अ फ्यू प्रोफाउंड वर्ड्स कैन चेंज समवन्स पर्सपेक्टिव। कुछ गहरे शब्द किसी का दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। प्रोफाउंड यानी गहराई की बात हो रही है, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा जो सतही बात करे, सुपरफिशियल, सिंपल, शैलो। नेक्स्ट वर्ड है पैचुलेंस। पैचुलेंस का मीनिंग होता है चिड़चिड़ापन या फिर झल्लाहट। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, हफिनेस, एक्रिडिटी, इम्पर्टिनेंस। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं, इनका भी सेम ही मीनिंग है। सेंटेंस देखिए, ही रिस्पॉन्डेड विथ पेचुलेंस व्हेन हिज रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड। जब उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार किया गया तो उसने झल्लाहट के साथ जवाब दिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हर पेचुलेंस फेडेड वंस शी गॉट वॉट शी वॉन्टेड। एक बार जब वह उसे मिल गया जो वह चाहती थी तो उसकी चिड़चिड़ाहट कम हो गई। इसके एंटोनिम होंगे हैप्पी, चेयरफुल, पेशेंट, यानी सब्र वाला होना। चलिए अब देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है, प्रोब। प्रोब को अगर नाउन की तरह देखें तो इसका मीनिंग आता है जांच, छानबीन, तहकीकात। इसी को वर्ब बना दे तो जांच पड़ताल करना, तहकीकात करना या किसी की था लेना, यानी जानकारी निकालना अंदर से। सिनोनिम है फैदम, टेस्ट। इन सभी का मीनिंग क्या होता है? छानबीन करना, था लेना। दे विल प्रोब डीपली इनटू द मैटर। वे मामले की तहकीकात करेंगे। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। शी ट्राइड टू प्रोब हिज माइंड टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज थिंकिंग। उसने यह जानने के लिए उसके दिमाग को टटोलने की कोशिश की कि वह क्या सोच रहा है। अब इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? प्रोब यानी जांच पड़ताल करना, वही चीज़ों को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।